मैं हूँ कर्बी डिलानो रोल। मैं हूँ फियोना डिलानो रोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Delano Roll. Kirby Delano roll. and Fiona Delano Roll. It's my honor to introduce Kirby and Fiona. Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना डिलानो रोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने जहाँ बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में है जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में, ऐसा वचन जो इस समय के लिए है। वाव के संडे मॉर्निंग सर्विस में आपका स्वागत है। तो उस दिन का वर्शिप सेशन इतना कमाल का था, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता अपने वर्शिप टीम को आपसे परिचय करने के लिए, दुनिया के सबसे शानदार वर्शिप टीम के लिए। तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ये बहुत अद्भुत होने वाला है, मेरी बात मानिए। ये इवेंट इस शनिवार होने वाला है और याद रखें कि आप अपने दोस्तों को लेकर आएं जो यहाँ पर वचन बताएंगे। वो रहेंगे पास्टर नील और उनके साथ पास्टर नील स्मिथ। अगर आप गौर दे तो ये वो इंसान है जो प्लैनेट शेकर्स के इंचार्ज हैं और यही है जो को फाउंडर हैं और ये इंचार्ज भी है जो कि इंटरनेशनल रीच मिनिस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। और हम लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाई रखी है। तो यह भी वही सोच रखते हैं जैसे हम रखते हैं, जो कि है कैसे एक देश की महिमा लाया जाए कलीसिया के दौरान, कलीसिया से। तो ये बहुत दिलचस्प चीज है। तो जब वो आएंगे तो वो बहुत सारे विषय में बात करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे बिजनेसमैन है और जब बिजनेस मीटिंग होगा तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। वो एक अच्छे व्यापारी हैं। जब इन्होंने प्लैनेट शेकर्स को ज्वाइन किया था, जब इनके फाउंडर पास्टर रसल इवेंट जिन्होंने फाउंड किया था, जब उन्होंने उनके साथ ज्वाइन किया था, तब उन्होंने इस बात पे भी चर्चा की कि बिजनेस एक देश और एक सिटी को बदल सकता है। तो इन्होंने मेंटरशिप भी लिया था, या फिर यह भी कह सकते हैं कि ये उनके साथ थे एडवर्ड ओंग। जब वो आएंगे तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एडवर्ड ओंग वह इंसान है जिन्होंने सिंगापुर में अंडरग्राउंड रेलवेज को बनाया था। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये सब सुन के आपको अंदाजा लग चुका होगा ये लोग किस जगह से आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। इनके पास कम से कम कुछ करोड़ों रुपए तो कम से कम होंगे। अभी तक श्रीलंका ने कभी बिलियनियर को नहीं देखा, सिर्फ हमारे पास मिलियनियर्स हैं काफी सारे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो क्या कर सकते हैं। तो ये आपका मौका है दोस्तों, आप जा सको और अपने चर्च को सेलिब्रेट कर सको, अपने बिजनेस के दोस्तों को ला सकते हैं। अपने दोस्तों को लाइए, मेरी बात मानिए। ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास कभी नहीं रहेगी। अगर वो पैसे खर्च कर लें तब भी नहीं, क्योंकि आप पैसों से खरीद कर नहीं पा सकते। यह उनको मिलता है, वो लोग जो ये मानते हैं कि, या फिर इस चीज की कीमत जानते हैं। शायद आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो अपने चर्च को सेलिब्रेट कीजिए और याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च आपको सेलिब्रेट करता है। तो वो आपके साथ खड़े होने के लिए आ रहे हैं और वो आपसे प्यार करते हैं जो आप श्रीलंका में कर रहे हैं। जिस सोच को आप लेकर चल रहे हैं कि महिमा चर्च को मिले, जो कि हम लोगों ने बहुत बचाए रखा इतने समय तक और जिसे गलत समझा गया है, और अभी लोग इसे समझ रहे हैं और देख रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लीडर्स का, वाव लाइफ चर्च के, क्योंकि वो समर्पित हैं और हम लोगों ने इकट्ठा किया है 4 मिलियन रुपए, वह भी सिर्फ मुझे लगता है 12 घंटों में। चलिए सब जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। यह आम बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये बोला कि प्लैनेट शेकर्स आ रहे हैं तो हम 4 मिलियन रुपीस 12 घंटे के अंदर, जो कि हम 5 मिनट में कर पाते थे। मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ, मैं ज्यादा नहीं पर कुछ कम खुश हूं। अगर आप में से कोई नया बंदा है तो आप जरूर खुश हुए होंगे। ये सब पैसा हम 5 मिनट में कर पाते थे पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए। चलो यार पार्टी करते हैं, हमें ये सब सामान चाहिए। 10 मिलियन रुपए 5 मिनट में। मैं सही हूं या गलत? क्या आपने देखा ये होते हुए? हाँ, कृपा करके इस आग को जलते रहने दीजिए। मैं बहुत पैशनेट इंसान हूं और मेरे से बढ़कर आप नहीं दे सकते। मैं उन पास्टर्स में से एक हूं, ठीक है। अगर आप कुछ देते हो तो मैं 2 गुना उसका देता हूं। तो इस बात पे मेरा विश्वास कीजिए। तो ये मत सोचो कि 4 मिलियन मुझे मिल गए, मुझे कितना खर्च हुआ ये मत भूलना। आप 4 लगाते हो, मैं 4 लगाता हूं।
हम उनमें से नहीं है कि आपका पैसा ले लें और फिर वर्साची या फिर अच्छा जूते हम ले लें। ये दरअसल प्राडा है। हुबलोस प्राडास, मेरी गाड़ी मेरी पेट्रोल मेरी कार। ठीक है ठीक है। My business. Okay. So मेरी बात मानिए, अगर आप इस चर्च को दे रहे हैं तो वो चर्च को जाता है और इसी तरह तो होना चाहिए। तो दरअसल लोग देते क्यों हैं? मुझे अभी तक याद है जब मैं पहली बार डेविड हर्जॉग से मिला था, हमें 7 मिलियन रुपीस की जरूरत थी। हम लोग 7 लोग थे टेबल के चारों ओर उस समय, तो हमें 6 या 7 मिलियन रुपीस की जरूरत थी। तो मुझे याद है कि मैं लीडर्स को अपने टेबल के पास लाया। 12 लोग, आपको याद होगा कि हम कैसे शुरू किए। तो हम कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेविड हर्जॉग के लिए। तो डेविड हर्जॉग हमसे बात करना शुरू किया। ऐसे उन्होंने कहा कि अगर मैं श्रीलंका आ रहा हूं तो मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, मुझे बेस्ट होटल्स चाहिए, मेरे और मेरी फैमिली के लिए मालदीव्स में हॉलिडेज बुक कीजिए और कर्मचारियों के लिए भी। ठीक है, वो बहुत कीमती इंसान है क्योंकि कीमती चीजों को लेकर चल रहा है। मैं मानता हूँ लोग अपना चरित्र बनाते हैं और उनकी इज्जत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ठीक है कभी मैं आ रहा हूँ और मुझे ये चाहिए और मुझे 6000 लोग चाहिए। उस समय मेरे पास 12 लोग हैं। ठीक है, 12 लोग। ठीक है, और बाकी के चर्च हमसे नफरत करते हैं। तो हम इस चीज को पूरा कैसे करें? आपको पता हमने क्या किया? मैं 12 लोगों के बीच में बैठ गया। मैंने कहा चलो दोस्तों 7 मिलियन रुपीस को इकट्ठा करना है अभी इसी वक्त। 7 मिलियन। तो वो लोग, हम 12 लोग हैं, 6 मिलियन चाहिए, कैसे बांटना है बांट लो। और ये बात 15 साल पहले की है। मैंने 1 मिलियन निकाला और टेबल के ऊपर रख दिया और कहा कि ये पहला है और कहा कि चलो इकट्ठा करते हैं। हमें बस 10 मिनट लगे। लीडर्स को उनको अपनी कीमत बतानी चाहिए। यीशु मसीह ने अपना कीमत बताया था और वो उसकी जिंदगी थी और इसी चीज को मैं लागू करता हूं और जॉब में कर रहा हूं इसी को देखकर करता हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि मुझे इसके लिए कीमत लगाना पड़ा है। जिंदगी जीने का क्या मतलब जब आपको खर्च करना ही नहीं पड़ा? जिंदगी जीने का क्या मतलब जब उसका कोई मायने ही नहीं है? यह बहुत जरूरी है, मतलब जरूरी है। लोग आज बिना मतलब की जिंदगी जीते हैं। वो जिंदगी में इतना तकलीफ इसीलिए सह रहे हैं क्योंकि उनको जिंदगी का कोई मतलब नहीं पता है। उनको जिंदगी का उद्देश्य नहीं पता, मतलब नहीं पता और वो खोज रहे हैं। आपको पता है आपका डीएनए, डिवाइन नेचर ऑफ अब्बा, वो आपके लिए बनाया गया है क्योंकि जिंदगी के लिए आपके पास एक उद्देश्य और मतलब है और उसके लिए एक रास्ता है। जब आप उस रास्ते को जान लोगे, मेरी बात मानिए, आपको कुछ भी गिरा नहीं सकता, दाएं या बाएं कहीं से भी। मेरी बात मानिए, हम कब का नीचे गिर जाते अगर हम अपना उद्देश्य को नहीं जानते। तो ऐसा कौन सा चीज है जो हमें सबसे ज्यादा मायने रखता है? और हमारे लिए लोग थे, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसके खुद का सबसे श्रेष्ठ उसने दिया। और जब तक हम ये नहीं कर सकते, हम अपने आप को एक पास्टर या लीडर नहीं बुला सकते और हम चर्च को नहीं चला सकते। हमने प्रयत्न किया, हम सफल हुए, हम मिलकर बढ़े, इसीलिए क्योंकि पहले हमने खुद की जिंदगी निछावर कर दी। समर्पित करना क्या होता है? उसका मतलब यह है कि पहले जो अपना जिंदगी निछावर कर दे। और किसी भी बात को मत मानिए। अगर आप किसी को देखें जो पहले अपना जिंदगी निछावर कर चुका है, त्याग देना निछावर करने से पहले आता है। लोग सोचते हैं पहले समर्पित हो जाए फिर त्याग देंगे। लड़के लड़कियां, युवा लोग, मेरी बात सुनिए, क्योंकि एक बार जब आप लोग उस जगह में चले जाते हो तब आप खोज करना शुरू कर देते हो एक गहरे रिश्ते की। वो किसी सामान से हो सकता है या फिर किसी इंसान के साथ या फिर मेरे साथ खुद। ठीक है, मेरे साथ रिश्ता। कुछ लोग पूछते हैं पास्टर के दिल को छूने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या है सबसे जल्दी पहुंचने का रास्ता? क्या है मेरे भाई? ठीक है, क्या? सिखाने का गुण। मेरी बात मानिए, आप लोग बहुत मासूम हैं। पास्टर के दिल को छूने का रास्ता है पैसा। हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, स्कैंडलाइज मत करो। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिनका सीधा रास्ता पैसों से जुड़ता है क्योंकि उनको आपका पैसा चाहिए। पर मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कितना दे रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि मुझे आपके पास से कुछ नहीं चाहिए और मैं कहता हूं कि हाँ, मैं मुफ्त में कर रहा हूं ये लाइट, ये स्टेज, सब कुछ। मुझे ये सब करने का खर्चा 4 मिलियन रुपये आता है एक सर्विस करने के लिए। मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाँ, सच में मेरे दिल तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता क्या है? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसे के ऊपर आपका कितना प्यार होता है। असल में बात यह है कि मुझे पैसे पे इतना प्यार नहीं है, इसलिए मैं उसे त्याग सकता हूं। इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं देखता हूं कि कोई पैसे से प्यार करता है जो दे नहीं सकता, मुझे ये समस्या लगती है। ये मुझे दिखाता है। आज ये मेरा संदेश नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 भगवान हैं। एक तो मैमन है, जिसे कंज्यूमरिज्म का सिस्टम कहते हैं, जो आपको हमेशा पकड़े रखता है और जकड़े रखता है।
जो भी आपके पास है उस पर आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है। और दूसरे हैं यीशु मसीह जो त्याग का संदेश है। तो एक जगह है त्याग और दूसरी जगह कंज्यूमरिज्म। तो यहाँ पर दो भगवान हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरा शैतान है। चर्च सिखाता है कि एक शैतान है और दूसरा यीशु। ये सही नहीं है। एक वो सामर्थ जो इंसान को छोड़ नहीं सकता, क्या है? लोग पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, इतना सामर्थ्य कैसे पाए हो। मैं आप लोगों जैसे काम नहीं करता, पर अपने समय का 10 मिनट अगर निकालूं तो मैं इतना कमा सकता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? उस पर ज्यादा ग्रिप नहीं है, उस पर उतना दबाव नहीं है। मैं उसे एक क्षण में छोड़ सकता हूं। मैंने 15 साल से ये सब आपके लिए किया है। जो ना छोड़ने की असमर्थ आपके अंदर है, वही चीज आपके लिए असमर्थ बन चुकी है पाने के लिए। आप वही इंसान हो जो अति आनंद हो जाते हो जब कोई डील आपके पास आती है। तो डील के समय जो एक्साइटमेंट आपके दिल में होती है, मैं अब पैसे कमाऊंगा, मेरे पास पैसे आने वाला है, ये वही चीज है जिसे हम शैतान कहते हैं। यही वो चीज है जो उत्सुकता आपके दिल में है। यीशु मसीह ने इस उत्सुकता को डांटा था और ये मेरा संदेश नहीं है। मैं ऑफ ट्रैक जा चुका हूं। यीशु ने इसे डांटा था। यीशु ने इसे डांटा था। यीशु ने जब आश्चर्य कार्य किया तब उनके शिष्यों ने ऐसा कुछ किया। आपको पता उन्होंने उनको क्या बुलाया था? विकृत पीढ़ी। अपने फोन को इस तरह से हिलाएं। देखिए आप हिला रहे हैं। मैं अभी आज्ञा देता हूं कि आपके क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए। अभी इसी वक्त क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए, बस ये दिखाने के लिए कि मैट्रिक्स चेंज होता है हमारे सोचने के अनुसार। कितने लोग अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं? वहां क्या हुआ है? जैसे आपने आश्चर्य और सूचक कार्य कहा, मेरा फोन और क्रेडिट कार्ड खोल के देखा है। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखा। मेरा ट्रांस यूनियन अपेक्स 2 पॉइंट बढ़ चुका। जब मैंने इस पेमेंट को किया था 385 और 37 सेंट्स, आगे वाले इंसान को पैसा पहुंच गया पर मेरे अकाउंट से बाहर नहीं गया। 18 मिनट पहले ये हुआ। और मैं उसी बारे में बात कर रहा था 18 मिनट पहले। कम ऑन। इसका फाइका स्कोर जो है 100 पॉइंट्स बढ़ गया। जब आप बात कर रहे थे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। वो केवल 5% बढ़ा था। मैंने जब आपसे बात किया, मैंने किसी को आशीष दी, मैंने किसी को पैसे भेजे थे कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने फिर से मुझे वापस किया, मेरे पैसे वापस आ गए। पिछले 20 साल से मैं और मेरे पति का कोई कर्जा नहीं है, कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है। मैं मेरा बैंक अकाउंट देख रही थी और मैं बार बार देख रही थी और अचानक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मेरे पास आया। मैंने फॉर्म फिल किया और फिर मैंने देखा मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया $2000 लिमिट के साथ। मेरा क्रेडिट स्कोर हमेशा तकलीफ देता रहा है। हम सब कुछ पैसा वापस कर देते थे, फिर भी हमेशा वो नेगेटिव पर ही रहता था। पर जब मैंने आज इसे देखा तो 12 से 13 पॉइंट ये बढ़ चुका है। आज तक कभी ये बढ़ा नहीं है, पर अचानक से ये बढ़ गया है। जब आपने कल फाइनेंशियल फ्लो किया था $225 मेरे पेपॉल पे दिखाई दे रहे थे। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, पर जब उन लोगों ने मुझे ये बात बताया कि जब मैं पूरे परिवार के लिए पेमेंट कर रहा था तो मेरे बच्चों का पेमेंट मुझे रिफंड मिल चुका है। जैसे ही आपने बात रिलीज किया तब ऐसे हुआ। हम हमारे घर पे जिम पार्टीज किया करते थे ऑरिगन में, और बहुत देर से मैंने एक जिम नहीं पाया था मेरे होटल रूम में, और फिर मैंने एक जिम को पाया। यह बहुत अनोखा है और ख़ास है। और मैं फिर अचानक से चिल्लाना शुरू कर दी कि मैंने एक जिम पाया है, मैंने एक जिम पाया है। मेरा क्रेडिट स्कोर 500 पॉइंट बढ़ गया है और $500 मेरे अकाउंट से मिस नहीं हुए हैं। मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत गंदा था। मुझे चंगाई मिली आज की आराधना में। मैं कल यहाँ नहीं आई थी, मुझे पता नहीं कल क्या हो रहा था, पर सुनने में आया कि वो बहुत अच्छा था। आज की सुबह मैं बहुत दर्द के साथ उठी और मेरे दाएं पांव के एड़ी में बहुत सारा दर्द था और मैं खुद का वजन भी उस पर नहीं डाल पा रही थी, मेरे दाएं पांव पर। आराधना के समय में और सिर्फ मैंने खुदा से पूछा कि वो मुझे चंगाई दे, और अचानक और उसी समय मुझे चंगाई मिली। जब भी आपके पास कोई बुरा खबर आता है आप हंसें, आपको एहसास होगा कि मैट्रिक्स सॉफ्ट हो रहा है। आप ऐसे सोचोगे कि क्या हो रहा है, और वो नैरो डाउन होता है और वो इस तरह क्रिएट होते जाता है। जितना ज़्यादा लाइटनेस होता है मैट्रिक्स, उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर बनते जाता है। उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड। और जब आपका दिमाग एकदम से ठहर जाता है और जब कोई सोच नहीं रहता और जब सही सोच आता है, आप समझ पा रहे हो, मैट्रिक्स शिफ्ट हो जाता है और पलक झपकते ही कुछ बदल जाता है। मैं कुछ मजे कर रहा था डैरन के साथ। डैरन और मैं 2 दिन मजे कर रहे थे। प्रभु ने मुझसे कुछ बात की थी और मैं दुबई गया हुआ था, और उसी बात के अनुसार एक बंदा मेरे पास आया। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक बंदा आया और ये पूरा अनुग्रह है जो हमारे ऊपर आती है, और ये चर्च के ऊपर है। इस इंसान के पास जाकर मैं कुछ देर बैठा था
मैं उन दिनों $1 बिलियन महीने कमाता था। मैं उससे मिला और वो मुझे बुद्धू बनाना चाहता था। ये कहकर कि वो मैनेजर है, मेरे से बात करता है और मुझसे पहचान बढ़ाता है, ये कहकर कि वो कंपनी का मैनेजर है। 15 मिनट की उस बातचीत के बाद उसने मुझसे कहा कि वो अब मुझे मैनेजरिंग डायरेक्टर के साथ मिलाएगा और जाकर बोर्ड रूम के उस चेयर में बैठ जाता है और वो मुझसे कहता है जब तक कि तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में $1 मिलियन होंगे। एक बार इस बारे में सोचें, यह बंदा किस बारे में सोच रहा है। मैं डैरन के साथ था। मेरे बैंक मैनेजर ने मुझे कॉल किया बंद होने के बहुत देर बाद और मुझसे कहा कि तुम्हारे बैंक में $1 मिलियन पड़े हैं, कुछ पता है इसके बारे में? हाँ, $1 मिलियन पड़े हुए हैं आपके अकाउंट में। वो सोचने लगा कि $1 मिलियन एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। और उसने कहा कि हाँ ठीक है। मैंने भी बोला हाँ फिर ठीक है, चलो एक और ड्रिंक पीते हैं। ये कब से मेरा व्यवहार रहा है और यही आसान बनाती है। मैं आश्चर्य नहीं हो रहा कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में होता है, तो जो टेंशन पैदा होता है और जो उत्सुकता आती है जब आप कोई खबर सुनते हो, तो यही चीज सब चुरा ले जाती है, यही चीज चुरा ले जाती है और इसे हवस कहते हैं, इम्पल्सिवनेस। मैं इस बारे में बात करूंगा। आपके हृदय का हवस और इम्पल्सिवनेस ये आपसे चुरा ले जाती है सारे चीज और वो वायदे जो खुदा आपको देना चाहता था। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप देखते हैं कि लोग प्रभु को देकर जीवन जीते हैं, एक्सप्रेशन के साथ, परिपूर्णता के साथ, प्रतिबद्धता और फिर बलिदान के साथ, यह चीज शानदार है और लोगों के आंख में आग होती है और यह मुझे पसंद है और यही मैं करता हूं। अगर यहाँ पे एक भी बंदा है जो आर्थिक स्थिति के साथ है, मैं आपको प्रचार करूंगा, मैं हर दिन आपके लिए प्रचार करूंगा, मैं आपके लिए आऊंगा। या आप समझ रहे हो? क्योंकि मैं अपने आप सा एक इंसान को देखता हूं जो प्यार करता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के, और यही आपको चाहिए। और इसीलिए वाव वाव है और वाव अचंभे काम करने जा रहा है जो दुनिया ने कभी अपने साथ नहीं देखा है, क्योंकि हमारे साथ लोग हैं जो प्रतिबद्धता के साथ हैं। पर मैं ये बताऊंगा कि ये आता है आपके बलिदान देने की वजह से। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप वहां बलिदान नहीं देख रहे, समर्पित मत कीजिए, भागिए 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 और भागिए। अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ आप बलिदान दे, ठीक है, और उनकी तरफ से कोई बलिदान नहीं है, वहां से भाग जाइए। लड़का लड़की, फल या फूल, चाहे कुछ भी हो जाए, पास्टर, प्रॉफिट, टीचर, गुरु हो जाए या स्वामी, भाग जाइए, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ खर्च करना पड़ेगा। और मैं फॉलो करता हूं एक पैराडाइम, एक इंसान जिसे यीशु बुलाते हैं, वह इंसान जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया पूरी तरीके से और फिर उसने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और हमने इसकी बलिदान देखी और हमने कहा कि प्रभु हमें चाहिए। आप समझ रहे हैं? और यही हम फॉलो करते हैं, ठीक है। 10वां वचन, 19वां अध्याय 10वां वचन। और प्रभु ने मूसा से कहा, आपको समझना है कि उसको धर्मशास्त्र मिला। यह बहुत आश्चर्य चीज है। मैं आपको दिखाऊंगा धर्मशास्त्र और अनुग्रह, हम इस बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप अनुग्रह में हैं, इसको देखने का एक नजरिया है इस सीरीज के पहले से, और वो है वननेस। जितना ऊंचा आप जाओगे वह वननेस है, जितना आप गहरा प्रभु में जाओगे वहां वननेस होता है। रिकंसिलिएशन, जितना आप बाहर आते हो अपने नर्वस सिस्टम से, जितना आप नीचे आते हो, बाहर जाना और नीचे आना दोनों एक है, ठीक है, वहां विभाजन देखते हो। ज्ञान, यह कोई बुरा चीज नहीं है। ज्ञान विभाजित हो जाना और अलग हो जाना, जिसे डाउन डाउन कहते हैं, और अप जिसे वन वन कहते हैं। कितने लोगों ने इसे समझा है? यह पहला चीज है जिस पर मैंने बहुत सारा काम किया है। और इसके बाद दूसरा चीज मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, आपको यह समझना है, वो अनुग्रह के विशेषताएं हैं। मैं जब कहता हूं कि विशेषताएं हैं, आपके बेहतर समझने के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं विशेषताएं बेहतर जिंदगी के लिए, जिसे वेल बीइंग कहते हैं, परमा कहते हैं। और परमा में पी यानी पॉजिटिव इमोशंस होता है, ई यानी एंगेजमेंट है, आर यानी रिलेशनशिप, मैं आपको समझा रहा हूं, एम यानी मीनिंग होता है, आपके जीवन के लिए अर्थ होना चाहिए, वेल बीइंग यानी आप खुश हो। यह सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब कोई कहता है कि मैं खुश हूं, यह कोई मूड नहीं है, यह उससे बढ़कर है। इनमें पॉजिटिव इमोशन भी एक भाग है। आप ये नहीं बोल सकते जब कोई आपसे पूछता हो कि हे तुम कैसे हो, क्या आप ठीक हो, वो आपके चेहरे को नहीं पढ़ेंगे। यह हैप्पियोलॉजी नहीं है। आप बोलोगे कि हाँ मैं खुश हूं, मैं खुशी के मूड में हूं, पर हमें नहीं पता कि क्या वो सच में खुश है। तो वो कहते हैं कि आपके पास परमा होना चाहिए। परमा यानी पॉजिटिव इमोशन, जो कि एक सिर्फ भाग है उसमें। और पॉजिटिव इमोशन का ये मतलब नहीं हैप्पी मूड या अच्छा मूड। आपके पास पॉजिटिव इमोशन हो सकता है और हंस भी नहीं रहे, जैसे ट्रेवर राजरत्ना, ठीक है। मैं ये देख पा रहा हूं कि वो मुझे धीरे से देखकर हंस रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया पॉजिटिव इमोशन, और है एंगेजमेंट। इसका ये मतलब है कि आपको हमेशा एंगेज्ड होना है। आप अनकॉन्शियस नहीं रह सकते, आपको एंगेज्ड होना है, आपको वहां होना है और आपको एंगेज्ड होना है।
और आपको रिलेशनशिप चाहिए, आर। एम यानी मीनिंग, मतलब अर्थ होना चाहिए। और अंत में ए, जो कि आखिरी में है और बहुत शानदार है, अकॉम्प्लिशमेंट। आपको कॉम्पिटेंस होना जरूरी है किसी भी चीज में। और लोगों ने देखा है कि जानवर भी आप सोच रहे होंगे कि जानवर भी कई बार अजीब सा व्यवहार करते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो जीने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम यही सोचते हैं ना। इसीलिए नहीं, क्योंकि अनकॉन्शियस के वजह से सेल्फ मास्टरिंग, प्रकृति पे मास्टरिंग पाना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो अकॉम्प्लिशमेंट बहुत जरूरी है। आप लोगों को ये नहीं कह सकते अकॉम्प्लिशमेंट छोटी बात है। शायद इसीलिए भूटान उस लिस्ट में नहीं है जो दुनिया भर के हैप्पी लिस्ट में आता है, माफ कीजिएगा। बाकी के दूसरे देश ये बोलने लगे कि भूटान दुनिया के खुशमय देशों में से एक है, पर उन्होंने निर्णय लिया कि भूटान को इस लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वे आर्थिक तंगी में है। अगर आपसे कोई बोलता है कि पैसा दुनिया बदल नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि वो रुक गए हैं। मेरी बात मानिए, अकॉम्प्लिशमेंट और सक्सेस आपके खुशी का कारण बनता है। तो ये चर्च अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में है। हम चाहते हैं कि आप अपना जिंदगी पूरी तरीके से जिए और जो भी आप करते हैं उसमें आप शातिर बने। मैं आपको यह बताना नहीं चाह रहा कि जिस इंसान के पास 10 मिलियन है वो आपसे ज्यादा अकॉम्प्लिश है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप जिस काम में शातिर हैं उसे करें और अपने काम में डूब जाएं, तो आपको एहसास होगा कि एक जगह है जहां पे आपको अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है। आप एक एथलीट हो सकते हो, आप खाना बनाने वाले हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। वह अकॉम्प्लिशमेंट और सक्सेस मायने रखता है और दुनिया के लिए ये बहुत कीमती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नॉन स्पिरिचुअल फोकस है, ये मानसिक चीज है और बहुत जरूरी है। मैं मानसिक चीजों के बारे में समझाना चाहता हूं, परमा, ठीक है। और फिर हम वाव में इसे एपिक बुलाते हैं। ये वही है पर नाम बदल गया है। हमें एक एपिक सिचुएशन की जरूरत थी। अगर हम आत्मिक चीजों को देखें, मैं आज आपको इस चीज के बारे में सिखा रहा हूं जिसे कंपल्सिवनेस कहते हैं, जिसे गुस्सा कहते हैं, सब्र ना होना, ठीक है। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आखिरी में हम वहीं पे जाएंगे जिस बारे में हमने शुरू किया है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एक माइंड मॉडल है। अगर आप इसके आत्मिक मॉडल को समझें, आप इसे फिर भी टाल सकते हो। आपके पास पूरा परमा हो सकता है। क्या ये बंदा सच में खुश है? वो खुश है या नहीं आप उसी समय जान सकते हो जब उस बंदे का नाव डूबता रहेगा। जब तक आपके पास परमा है और सब कुछ सही चल रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हो और एक फ्लो में हो, अच्छी बात है। जब आप माता या पिता को खो देते हो, जब आप अपने बच्चों को खो देते हो या फिर प्यारे लोगों को, मौत जब आता है, सारा परमा चले जाता है, तब आपको पता लगता है आपके जिंदगी के किसी क्षेत्र को ताकत की जरूरत है, जो कि आपका आत्मा है। और आत्मा जो कि मॉडल है आत्मा का, वो भी कुछ चीजों को खाता है और आत्मा अनुग्रह को खाता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। अनुग्रह असल में होता क्या है? जिस कॉन्सेप्ट को आप पसंद करते हो वो है वननेस। वननेस का मतलब है आप अलग नहीं होना चाहते हो। आप नहीं बोलना चाहते तमिल सिंगलीस, आप नहीं बोलना चाहते अमीर गरीब, काला गोरा या फिर स्त्री पुरुष। आप जानते हो जब ये बोलकर आप नीचे उतरते हो, अपनी इंटीग्रिटीज को नीचे गिराते हो अच्छे बनने के लिए और इफेक्टिव बनने के लिए। आपको पोलैरिटी की जरूरत है इफेक्टिव बनने के लिए। मैं इस नए युग का टीचर नहीं हूँ, आपको वननेस सिखा रहा हूँ आपके घमंड को नियंत्रित ना करते हुए। आपका अलग होना जरूरी है, मेरा सिंगलिस होना जरूरी है, मैं सिंगलिस हूँ। आपको तमिल बनना जरूरी है क्योंकि आप तमिलियन हो। आपको पूरी तरीके से मुस्लिम बनना है और आपको यही चीज पूरा करता है। अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहोगे तो आप वननेस को भूल जाओगे, जो कि सबसे श्रेष्ठ है। तो आज आत्मिक दुनिया में क्या चल रहा है? लोग इस दोनों चीजों को बांट रहे हैं, घमंड और आत्मा को, ड्यूअलिज्म। और हम इस चीज पे दिलचस्पी रखते हैं, क्रिश्चियन थियोलॉजी पे नहीं। एक मसीह ऐसे होता है, मनुष्य नीचे होता है और उसके गहराई पे अगर जाओ वह देव है। वे अलग नहीं है, वे एक है। निचला हिस्सा नीचे है और श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। माइक का नीचा हिस्सा है और ये माइक का ऊपर हिस्सा, ये दोनों एक चीज है। कुछ लोग बस इस भाग को देखते हैं, इससे कुछ नहीं किया जा सकता, बस किसी का सर फोड़ा जा सकता है। ठीक है, जब आप ऊपर के हिस्से में देखोगे तब वो काम करता है। तो इस तरह से आत्मा का आहार अनुग्रह है और सबसे श्रेष्ठ है वननेस और इसका अलग होने को समझना। और दूसरी चीज जो मैंने बात किया है वह है मिस्ट्री और ज्ञान। और निचले हिस्से में मैंने इस पे एक सीरीज की है, 2 बार मैंने आपको सिखाया है। तो हमने शुरू किया है वननेस से होके अलग होने को समझना, यहीं से हम लोगों ने अनुग्रह और धर्मशास्त्र को शुरू किया, इसके डायनामिक्स को समझा। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपको सीरीज सुनना है, आप बदल जाओगे। फिर मैंने सिखाया मिस्ट्री और ज्ञान और समझ को रखना। इसका मतलब है आपको कुछ चीज मिस्ट्री में छोड़ना है, आपको हर चीज समझने और समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप मिस्ट्री में छोड़ते हैं, प्रभु खुद एक मिस्ट्री है। जब आप अप इन जाते हो, आप इस चीज को समझा नहीं सकते और ये बिल्कुल ठीक है।
थियोलॉजियन सबसे बड़ा गलती करते हैं, वो सबको समझाने की कोशिश करते हैं, वो पर नहीं कर सकते। प्रभु एक मिस्ट्री है, पर क्या आपको पता है इंसान भी एक मिस्ट्री है। मैं इस चीज को बिल्कुल सोचते नहीं रहता कि फियोना इस समय में क्या सोच रही होगी और वो क्या जानती है। मैं उन्हें मिस्ट्री में छोड़ देता हूँ, मैं उनको छूट देता हूँ कि वो सोच सके। मैं इस चीज पे दिलचस्प नहीं हूँ क्योंकि उसके अंदर एक खुदा है जो कि बहुत मिस्ट्रियस है, और जो वो है और वो मुझे भी मिस्ट्री में छोड़ देती है। और जब हम मिलते हैं तो ज्ञान को बांटते हैं और हम एक दूसरे को मिस्ट्री में छोड़ते हैं, और यह अनुग्रह का दूसरा भाग है, और यही अनुग्रह को अनुग्रह बनाता है और धर्मशास्त्र को धर्मशास्त्र। और तीसरा भाग जो मैंने आज आपको सिखाया है, अगर आप गौर दे तो इस बार ये बहुत एडवांस था, और अब क्योंकि अब यह अनुग्रह में है तो वननेस, मिस्ट्री, ये सब चीज हम विश्वास से इसे ऑपरेट करते हैं। मैं विश्वास पे और सिखाऊंगा खत्म होने से पहले। तो आप ऑपरेट होते हो दो तरीके से, विश्वास के द्वारा और आंखों देखी तरीके से। एविडेंशियल जो धर्मशास्त्र के नीचा वाला भाग है, आपको हर चीज प्रूव करना होता है, आपको गौर देना होगा कि मैं देख रहा हूं, आपको प्रूव करना होगा और तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो अनुग्रह विश्वास से काम करता है। तो डॉक्टर और साइंटिस्ट को सारा ज्ञान होना जरूरी है इससे पहले कि वो आगे का कदम उठा सके। ठीक है, डॉक्टर स्टैनली मैं सही हूं? हाँ, तो वो उस तरीके के डॉक्टर नहीं है, वो एक साइंटिस्ट हैं, एक न्यूरो साइंटिस्ट। पर वे प्रभु को जानते हैं ऊपर और नीचा। जब प्रभु का बंदा साइंस को समझता है वो बहुत अलग होता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि सब चीज समझ में आए और टिक हो, ताकि वो आगे बढ़ने के लिए कदम उठा सके। तो वो बॉल्स को ऊपर उठा के फेंकता है, वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज है जो हमें नहीं पता, और उसे जो भी पता है उस पर वो बहुत अच्छे से काम करता है, जो कि दूसरे रेल्म से आ रहा है, जो कि बहुत क्रिएटिव है। तो इसी को विश्वास कहा जाता है। तो अनुग्रह और धर्मशास्त्र में धर्मशास्त्र नंबर्स पे काम करते हैं, धर्मशास्त्र हिस्टोरिकल पैटर्न्स पे काम करते हैं। इसका मतलब है यह बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से जाने, जो कि पिछले बार उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा, उस पर आधारित होगा आपका भविष्य कि आप मिलकर रहेंगे या नहीं। यही धर्मशास्त्र है, और इसका मतलब आप अपने बीते हुए कल के द्वारा आगे बढ़ रहे हो, पर अनुग्रह भविष्य के द्वारा चलता है। ठीक है, तो धर्मशास्त्र बीते हुए कल पर आधारित होता है, और फिर पता लगाया जा सकता है कि कल क्या होगा। कुछ बार पर ऐसे नहीं चलता ना, आप बोझ के नीचे पड़ गए हो, यही धर्मशास्त्र है। और आता है अनुग्रह, इसका मतलब है जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका बीता हुआ कल पोंछ दिया गया है। हर दिन आप एक नई सृष्टि हो, हर बार जब मैं आपको देखता हूं तो आप एक नई सृष्टि हो, आप नए इंसान हो, और इसीलिए हम विश्वास से काम करते हैं, जो कि सबसे अलग है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल क्या किया है। जब फियोना सुबह उठती है तो मैं उन्हें एक नई सृष्टि की तरह देखता हूं, और विश्वास एक ताकत है जो काम करता है। अपने आप को देखिए, आप इसीलिए यहां पर हैं।